चुनाव हो रहा है, धर्म और जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेरोज़गारी की बात, महंगाई पर भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके, उद्योग धंधे कारखाने लगें जिससे रोज़गार मिल सके, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका सहयोग दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर जो है रोज़गार मिल सके जो है, क्योंकि कंपटीशन में जो भी परीक्षाएं होती है वो लीकेज हो रहे हैं, इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, जिससे सही ढंग से बच्चों का नौकरी मिल सके। मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी जो है मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है, और लेकिन इस बार उनको सफलता नहीं मिल रही है। मुद्दे पर ही चुनाव हो रहा है और मुद्दे पर ही चुनाव हमेशा होता आया है। जनता जो है, जो भी वोटर है, वो अच्छी तरह से जानता है कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। इस समय जो देश की आवश्यकता है वो किसान की जो समस्याएं उस पर है, महंगाई पर है, बेरोजगारी पर है, शिक्षा पर है, जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं उनके पर्चे जो आउट हो रहे हैं उसकी समस्या है। ये सब मुद्दे हैं जिसको इस समय सरकार जो है वो उसको भटकाने का प्रयास कर रही है। क्या देश का चुनाव मुद्दे पर हो रहा है या मुद्दे से भटक गया है? मुद्दे से भटक गया है। हम 10 साल से भाजपा सरकार थी, कोई काम नहीं किया है, न विकास की बात नहीं करते हैं, केवल जाति धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर की बात करते हैं। हमने कर दिया। राहुल गांधी जी बढ़िया से लगे हुए हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की उन्होंने। जो है भाजपा सरकार एकदम जिस मुद्दे पर नैतिकता के लिए जानी जाती थी, लेकिन 10 साल में अपनी पूरी नैतिकता इन्होंने खो दी है। जैसे आम पार्टियां होती थी उसी तरह ये भी पार्टी उनसे भी गिरी पार्टी होती जा रही है। यहाँ भी दलाली, बेरोजगारी एकदम चरम पर हो गई है। भैया जानना चाहेंगे, जो चुनाव इस समय चल रहा है वो अपने मुद्दों पे चल रहा है? काम हो रहा है वो सब काम सही है। अरे फ्री गल्ला खा रही पब्लिक, पढ़ रही है आराम से, तो मुद्दों पे है, सब कुछ है। मुद्दों से भटका नहीं है चुनाव? ना 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 ना। लोकसभा जो चुनाव जो चल रहे हैं, मतलब जो हम चाहते हैं हमारा प्रत्याशी सही हो, या जो देश को जो देख रहे हैं वो सही हो। तो इस हिसाब से क्या जो चुनाव जिस रूपरेखा पे चल रहा है वो रूपरेखा सही है, या मुद्दा है, या सरकार के पास मुद्दा नहीं है? मुद्दा सरकार के पास में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुद्दे की बातें करते तो आपको वंचित कर दिया जाता है। क्यों मुद्दे की बात करेंगे तो राम मंदिर आ जाता है। मंदिर से क्या मतलब है? मंदिर हमें रोजगार देगा। हम स्वेच्छा रखते हैं भगवान से, ऐसा नहीं है कि स्वेच्छा नहीं रखते हैं। हम 24 घंटा दर्शन करेंगे प्रभु के, 24 घंटा उनका नाम लेंगे, पर आप हमें थोड़ी ना बताएंगे कि हमें दर्शन कब करना है, या आप मुझे आमंत्रण देंगे कि हमें अब जाना है या कब जाना है। तो राम मंदिर से क्या आप जो आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपने जनता के लिए क्या सोच रखा है, ये बताइए। बीजेपी ने तो मैनिफेस्टो जारी किया है, समाजवादी पार्टी ने भी मैनिफेस्टो नहीं, जैसे कि क्या किया है उन्होंने कहा रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ है? देंगे, अभी भी 6 करोड़ नौकरियां दी हैं। पहले तो 1 करोड़ मिल रही थी, 1 करोड़ में बताइए कितने परसेंट हमें दे दिया गया? 30 करोड़ तो ये तो बात की बात है भाई। 10 साल आपने गुजारा जनता के बीच में, आपने दिया क्या हमें? सिर्फ आपने छल किया है हमारे साथ में, हमारी भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं, छल कर रहे हैं जनता के साथ। आपको वोट हम दे रहे हैं, राजा हम बना रहे हैं आपको, और आप हमें वंचित कर रहे हैं रोजगार से, शिक्षा से आप वंचित कर रहे हैं। आपने कभी बात करी है शिक्षा पे? नहीं करी है। रोजगार पे बात करी है? नहीं करी है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप बात? आप सिर्फ राम मंदिर, भगवान क्या है? भगवान ठीक है, हमारी हृदय से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको क्यों ले रहे हैं? आपकी कोई एक मैनिफेस्टो है वो बता दीजिए कि साहब हमने ये काम किया जनता के लिए। तो मतलब क्या लग रहा है कि भाजपा अपने मुद्दों पे नहीं, भगवान के नाम पे वोट, जैसे भगवान के ने वो भिखारी होते अल्लाह के नाम से या भगवान के नाम से देते, वही भाजपा के लोग कर रहे हैं कि साहब हम मुझे दे दे, भगवान के नाम पे दे दो। छल कर रहे हैं जनता के साथ में भाई। मुद्दा जो था, इनको मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं है। वो चाहे जिस पार्टी के कार्यकर्ता हों, वो चाहे जिस पार्टी के प्रत्याशी हों, और वो चाहे जिस पार्टी के राजनेता हों, ये सिर्फ झूठा आश्वासन की घोषणा पत्र जारी करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बुद्धिजीवी है। मैं अमेठी की बात करना चाहूँगा आपके माध्यम से। माननीय राहुल गांधी जी 60 साल लूटे पाटे हैं, उसी तरीके से 5 साल लूटे पाटे ये हमारी दीदी जी हैं। इस बार अमेठी बदलाव चाहती है, और बदलाव के साथ साथ इस बार अगर अमेठी के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और एवं अल्पसंख्यक महिलाओं का अगर किसी ने धरातल से उत्थान किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने। बाकी सब ये कागज़ पर काम करते हैं। मुद्दे से कहाँ भटका है? मोदी हटाओ का चुनाव है, पूरे विपक्षी एक होकर मोदी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका तो यही मुद्दा है।
और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सोच और राष्ट्र का विकास हो और उन लोगों का विकास हो जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, उनका विकास हो। इस विकास के लिए पार्टी के संकल्प है। हमारे यहाँ घोषणा पत्र होती नहीं, संकल्प पत्र जारी होता है। संकल्प पत्र 100% अपने पर खरे उतरे नेतृत्व, यही आशा विश्वास के साथ पार्टी काम करती है। कोई मुद्दा से नहीं भटका है। चुनाव में कुछ बदलाव होते हैं, जहाँ जैसी परिस्थितियाँ होती है उससे बात किए जाते हैं, लेकिन मुद्दे वही हैं। विपक्ष का मुद्दा मोदी हटाओ है, भारत का मुद्दा है देश बचाओ। देश तभी बचेगा जो सुरक्षित नेतृत्व होगा, ऐसा नेतृत्व होगा जो सशक्त होगा और जिसके नेतृत्व में लोग आशा करेंगे, जिसके विश्वास करेंगे। जिसके नेतृत्व में कोई आशा विश्वास नहीं होगा, वैसे नेतृत्व को भारत की जनता नकार दे चुकी है, फिर नकारेगी। कई सालों से हमारे यहाँ विगत भारत में कई सालों से मुद्दे से भटका हुआ है चुनाव। जातिवाद तो हो गया है, अब मुद्दे कहाँ रह गए? अब तो जाति ही सब कुछ रह गई है। इस बार तो भी चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो क्या इस पर भी जो मुद्दे से भटका हुआ है अपना मिर्जापुर? बिल्कुल, सब जातिगत ही सब समीकरण बना रहे हैं अपना। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या आप क्या चाह रहे हैं? ये सब निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जातिगत चुनाव से कोई लोग जो मतलब जनता का वो है, इसमें कोई ये क्लियर नहीं आ रहा है। जातिगत सब हो रहा है, समीकरण बन रहा है। विकास पे होना चाहिए, मुद्दे जो मेन होते हैं। कहेंगे जो लोकसभा का चुनाव इस समय चल रहा है, क्या वो लोक चुनाव सही चल रहा है या अपने मुद्दों से भटक चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं भटका है। बहुत बढ़िया काम हुआ है। इससे मतलब 70 साल कितने साल कांग्रेस ने राज करा था, नहीं तो सड़कें अच्छी थी, नहीं तो कुछ भी बढ़िया था। इस समय बहुत बढ़िया साधन है आने जाने का भी। हमारे यहाँ की रोड जो थी टूटी हुई थी शाही से फटकने वाली, आज वो ऐसी रोड है। मेहमान आने जो आते थे उन्होंने मना कर दिया, अब वो भी लोग बहुत अच्छे से आ रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो मानते हैं मुद्दों से भटका नहीं है चुनाव? नहीं, बहुत बढ़िया है। कोई भी समस्या विकास पे हो रहा है चुनाव, विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ है और आने वाले समय में बीजेपी ही जीतेगी। देश का चुनाव मुद्दे से भटका नहीं है। कुछ लोग इधर उधर करने की राजनीति करते हैं, इधर उधर की राजनीति निष्प्रभावी हो जाए। सही राजनीति यही है कि देश का मुद्दा जो है विकास का और रोजगार का, वो पूरी तरह से पूर्णतया समाज में सफल बनाने के लिए अथक प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। देश का मुद्दा अलग अलग पार्टी का अलग अलग मुद्दा होता है, अलग अलग घोषणा पत्र होता है। पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उसमें जितने सारे मुद्दे हैं वो आपके संज्ञान में है, उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूछिए किस दल का क्या है, तो अपने दल के अनुसार अपना अपना मुद्दा है। किसी का मुद्दा बेरोजगारी है, किसी का विकास है, किसी का मुद्दा है कि परीक्षाएं होती हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। तो सब अपना अपनी रोटी सेकने के लिए अपने अपने पार्टी के अनुसार अपना अपना मुद्दा बनाए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा श्री राम मंदिर था और अयोध्या में दिखाई दे रहा है देश विदेश के लोग दर्शन करने आ रहे हैं और श्री राम को तंबू के बजाय आज एक भव्य मंदिर में पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब विकास पर ही वोटिंग कर रहे हैं। क्या कुछ मानते हैं जो चुनाव इस समय चल रहा है उसकी कैंपेनिंग कैसी चल रही है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब उसी के अनुसार में जिनको फ़ायदा मिला है, जिनको इस सरकार में लाभ मिला है वही वोट दे रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैंपेनिंग वाली कोई बात नहीं। तो आप मानते हैं कि ये मतलब कोई मुद्दों से नहीं भटका है चुनाव? नहीं, ये कोई मुद्दों से कोई नहीं भटका है। देखिए, देश का चुनाव जो है वो मुद्दे और अन्य पार्टियां भले अपने मुद्दे से भटक रही हों, जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा, ये अपने मुद्दे से तो हमेशा भटकी हैं और भटकने का कार्य किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे से न भटकी है न भटकेगी। वो देश के भविष्य का चिंतन करती है, देश के भविष्य के बारे में सोचती है और भविष्य में भी सोचेगी। मुद्दे तो कई है, कई प्रकार के मुद्दे हैं। हाँ, कुछ इधर उधर की बातें हो रही हैं जिसमें वास्तविक मुद्दे गुम हो गए। क्या कौन सा इसमें कुछ लोग का कहना है कि जो धर्म के नाम पर जो वोट मांगा जा रहा है, जातिवाद के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? कि धर्म तो है, हिंदुत्व कहता है वसुधैव कुटुंबकम, और धरती पर हर प्राणी की रक्षा कर सकता है वो है हिंदुत्व। और हिंदुत्व नहीं रहेगा तो दुनिया ही नहीं रहेगा, ऐसा मान के चलिए आप।
ये जो 6-7% डाउन हुआ है भारत में हिंदू, ये तो बहुत एक खतरे की घंटी है। इसको हमें संभालना पड़ेगा। तो क्या इस बार क्या लगता है कि जो चुनावी चल रहा है लोकसभा का, इस बार जो लोग वोट मांग रहे हैं, तो क्या वो लोग विकास सही वोट मांग रहे हैं? विकास तो देखिए बनता बिगड़ता रहता है भाई। सड़क आया है, सड़क बनेगा, सीवर बनेगा, खुदाएगा, फिर बनेगा, इस तरीके का। लेकिन विचार की प्रामाणिकता ये जरूरी है। जी भैया भटक रहा है भैया। राय तो ये है, इस चुनाव में जो है आम जनता जो हम जैसे भाई हैं, बेरोजगार भाई, हमारा सब फ्यूचर बेकार हो रहा है। अभी जैसे उसकी भर्ती निकली भैया, इसका पेपर लीक हो गया, हमने तैयारी करी, कोचिंग करी, फॉर्म भरा हमने, पैसे गए नहीं गए हमारे। अब फिर पेपर ये बोले जुलाई में कराएंगे, फिर हमें पैसे खत्म करना पड़ेंगे, भागना पड़ेगा हमारे लिए। तो इसमें घाटा किसका है? हमारा है ना। सरकार इसमें हमारे लिए क्या कर रही है? 15 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है भैया जी। देश का चुनाव जो है मुख्य मुद्दों से हटा करके चुनाव लड़ा जा रहा है। वर्तमान समय में देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है और जो चुनाव हो रहा है उसमें जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को छिपाकर धार्मिक मुद्दों को उन्माद पैदा कर प्रत्याशी लोग एक दूसरे पर आरोप करके चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई में कमी होने के लिए होना चाहिए। वहीं हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जबकि भ्रष्टाचार में सत्ता और विपक्ष दोनों लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल भटक गया है। इस बार कोई मुद्दा, कोई विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस चुनाव में केवल धर्म, जाति की विशेषता और यही बात की जा रही है। कोई विकास की बात नहीं हो रही है। इस समय हर पार्टियां यही कर रही हैं। अच्छा, मिर्जापुर में तो चुनाव होने वाला है, क्या इस बार चुनाव में भी लोग जातिवादी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं, पार्टियां खुलेआम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश भी दिया है कि कोई धर्म विशेष पे बात नहीं करेगा, लेकिन पार्टियां धर्म विशेष पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसी पे बात कर रही है। ये साधारण चुनाव नहीं है। हर सनातनी के लिए जैसे जो संकल्प होता है, वो संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। 550 वर्षों की तपस्या के बाद जो हर सनातनी एक संकल्प लेता है, वो संकल्प पूरा हुआ। अब मेरा फर्ज बनता है कि उस संकल्प जो पूरा हुआ है उसके लिए इस महापर्व पे अपना वोट दें। ये तो हो गई। जो हमारे मित्र भी बोल रहे थे कि राम मंदिर क्या होता है, तो मंदिर मेरी आस्था है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा सनातनी जो मंदिर ना जाता हो, लेकिन घूम फिर के सभी लोग उसी विषय पे आस्था है। हर धर्म की होती है, हमारी भी है। नहीं, कोई मुद्दे से नहीं भटका है चुनाव तो जो है विकास के नाम पर चल रहा है, राजस्व में चल रहा है चुनाव। और जो वोटिंग चल रही है, राजस्व में वोटिंग कर रहे हैं लोग, आम जनता पहुंच रही है, वोटिंग कर रही है। ऐसा माना जाए जैसे कि चुनाव में जो मूल रूप से जो मुद्दे होते हैं वो इसमें ज़्यादा हावी ना होकर कुछ और मुद्दे हावी हैं। नहीं, मुद्दा वही है, कोई सब विकास के नाम पर वोटिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मानते हैं कि चुनाव भटका नहीं है? नहीं भटका है चुनाव ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। देश का चुनाव मुद्दों पर ही चल रहा है। आजकल देश में भयमुक्त वातावरण, विकास की जो मुद्दे हैं, परंपरागत मुद्दे हैं, उन्हीं पर चुनाव हो रहा है। और जो सरकार चल रही है उसने समाज में भयमुक्त वातावरण देने का काम किया है और जो विकास की गति थी उसको बढ़ाने का काम किया है, और जनता यह सब देखकर ही मतदान कर रही है। चुनाव कभी भी मुद्दे पे नहीं होता, मुद्दा बनाया जाता है। और खासकर जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो अपने ढंग से मुद्दों को बनाते हैं, उस पर चुनाव होता है। जो मेन मुद्दे जो हैं, जिनकी आवश्यकता है देश में, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, काला धन हो, इन पे कहाँ कोई बात हो पाती है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव केवल एक धोखा है और मुद्दों पे होनी चाहिए चुनाव, और उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, हमारे नागरिक भी जिम्मेदार हैं। कुछ लोग का कहना है कि धार्मिक चीज़ों को लेते हुए वोट मांगा जाता है, कुछ लोग कहना है कि आज की जो परिस्थिति है वो तो बिल्कुल सत्य है कि धार्मिक आधार पे ही जातिवाद पे ही वोट मांगा जाता है। और सही ढंग से यदि बात किया जाए तो उसी आधार पे टिकट का भी बंटवारा होता है।
कुल मिला के ये लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही गलत है और भविष्य भारतीय लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत नहीं रहा। जी, वैसे तो मैं यही कहूँगा कि मुद्दे जो होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, कहीं ना कहीं ये मुद्दे आज के चुनाव में गायब हो रहे हैं और ये इन मुद्दों पर ना पक्ष ना विपक्ष कोई पार्टी बात नहीं करना चाहती। मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे हमारे देश का मान सम्मान प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है और इन चीज़ों को लेकर, लेकिन इन बातों पे कोई बात नहीं करता है। ये बड़ा विस्मय और विचित्र बात है। कुछ नहीं भटका है। क्या कुछ चुनाव चल रहा है, तो सरकार ने क्या है, उसे लोगों को पानी की सुविधा मिली है, लाइट की सुविधा मिली है और आबाद विकास की भी सुविधा मिली है, तो चुनाव नहीं भटका है और उसी चीज़ पर चुनाव हो रहा है। मानते हैं कोई भटका नहीं है, कोई भी मुद्दा, सब चुनाव सही चल रहा है। चुनाव कतई नहीं हो रहा है, ये अपने स्वार्थ में सब लिप्त हैं, चाहे भगवान के नाम पे कैश कर रहे हो, चाहे परिवार के नाम पे कर रहे हो। कहीं कोई समाज में सुधार नहीं है। अब जनता मरी जा रही बुरी तरह से, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार, पहले था कि थोड़ा कम भ्रष्टाचार था, अब और ज़्यादा है। अधिकारी कोई सुनते ही नहीं किसी की और सब जनता मारी फिर रही है। तुमको गल्ला का लालच दे रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार है। हम तो कहते हैं सरकार से तो ये कि ऐसी आए बैलेंस हो, जितने ज़्यादा बहुमत आ जाता उतनी तानाशाही ज़्यादा हो जाती। इस सरकार में वही हो रहा है। जी बताएं कि क्या इस बार मुद्दे पर चुनाव भटक गया है? हाँ, भटक गया है। क्या कैसे लगता है, क्या लगता है? अरे जातिवाद और अन्य चीज़ों पर चल रहा है, न कि किसी एक मुद्दे पर चल रहा है। विकास के नाम पर क्या वोट नहीं दिया जा रहा है? नहीं, विकास के नाम पर वोट नहीं दिया जा रहा है। देश का चुनाव मुद्दों से हटाने में सबसे अहम भूमिका देश के शीर्ष नेतृत्व की है। जो मौजूदा परिवेश में देश को सरकार चला रहे हैं, उन्होंने चुनाव को अगर मुद्दे से नहीं भटकाएंगे, लोगों को नहीं दूसरी तरफ आकर्षित करेंगे अपनी बातें कह के, तो फिर चुनाव को मुद्दों से मुद्दे हैं ही नहीं, जो उनके पास मुद्दे नहीं हैं, तो वो इसलिए देश का चुनाव को मुद्दों से भटकी है। देश का जो लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है वो विकास के ऊपर हो रहा है और माननीय मोदी जी ने विकास करने में कहीं पर कोई कसर नहीं रखी है। लाखों प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिए हैं, लाखों करोड़ों आदमी के लिए फ्री अन्न अनाज योजना चलाई है, बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार के लिए फ्री टैबलेट मोबाइल दिए हैं और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अन्य भी काम किए हैं। विकास के संबंध में हमारी दातागंज विधानसभा में 2-2, 3-3 अच्छे से अच्छे मतलब कंपनी के प्रोडक्ट लगाए गए हैं, जिनमें एथेनॉल का प्लांट भी है, पीएससी की बटालियन भी है और पुल भी हैं, डिग्री कॉलेज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के काम में कहीं पीछे नहीं है और 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा जबरदस्त बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। विकास के मुद्दों को चुनाव भटक नहीं गया है। विकास होना भी चाहिए और विकास के आधार पर ही चुनाव हो। और मुद्दा तो भाई ये है, मुद्दा धर्म के नाम पे है, इसके नाम पे है, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, विकास भी हो रहा है, लेकिन उस स्तर पर विकास नहीं हो रहा है जिस स्तर पर विकास होना चाहिए। 1 तारीख को लोकसभा का चुनाव भी है, तो क्या इस बार चुनाव में भी क्या विकास के मुद्दे पर? ज़्यादातर विकास के मुद्दे पर हो जाएगी चुनाव। मुद्दे हैं उन पर मोदी योगी सरकार मुद्दा अपना काम कर रही है और उसी अनुसार वोटिंग हो रही है। ये जनमानस जो है कहीं ना कहीं गुमराह भी हो रहा है, गुमराह भी। लेकिन मेन मुद्दा शिक्षा, पढ़ाई और दवा, तमाम मुद्दे हैं इस तरह के, उनसे थोड़ा दूर हट के चुनाव चला गया है। बेरोजगारी, यही खास प्रमुख मुद्दा है, उन पर भी होना चाहिए। यही मेन जो पार्टियां हैं वो तरह तरह के जुमले अपने बता रही है, लेकिन पब्लिक सब देख रही है। सब मुद्दे पर तो है कहीं कहीं पर, लेकिन मुद्दे से भटक चुकी है। मुद्दा जो होना चाहिए, जो आजकल का युवा और जो भी है, उसका बेसिकली जो मुद्दा होना चाहिए, उस पर सरकार को वो करना चाहिए।
क्या लग रहा है मुद्दे पर क्यों नहीं है? क्या ऐसी बात हो गई बीच में? क्या राम मंदिर को प्रोटेक्ट ये दिया तो जा कुछ रहा है? ऐसा है कि जो जो पार्टियां अपना अपना लेके चलती हैं, अब एक पार्टी कोई चीज़ को ले आएगी, दूसरी पार्टी को स्वाभाविक है मुद्दे से हटना पड़ेगा। एक तरफ राम मंदिर बना, जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव यहाँ पर केदारेश्वर मंदिर चला रहे, तो क्या लग रहा है राजनीति में भेड़चाल चल रही है? नहीं, भेड़चाल तो वो अलग की बात है। राम मंदिर भी एक आस्था का केंद्र था, बहुत उससे भी डिस्प्यूट होता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत अच्छा हुआ, समझ रहे ना। अब नए मुद्दों को उस तरीके से उठाना ये गलत है। चुनाव तो सच मानिए तो कभी मुद्दे पे नहीं होता। चुनाव केवल जातिवाद, बस सब राजनीति जितने भी दल हैं सब जातिवाद पे ही चुनाव होता है, मुद्दे पे कभी चुनाव नहीं होता। क्यों? इसके पहले तो कई चुनाव मिर्जापुर में हो चुके हैं। चुनाव तो हमेशा होगा, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है, बट मुद्दे पे कभी चुनाव नहीं होता। मुद्दा जो है, मुद्दा से लोगों को तोड़ मटोड़ को भटका दिया जाता है। तो इस बार भी चुनाव होना है 1 तारीख को, तो क्या आपके पास वोट के लिए लोग आए होंगे, तो क्या कहें? अरे वो तो हर एक चुनाव में आते हैं, बस जब चुनाव नज़दीक आता है तो 5-10 दिन पहले लोग आते हैं, अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। नहीं, चुनाव तो मुद्दे पे ही है, क्योंकि राम मंदिर भी एक मुद्दा ही था और जिस प्रकार बीजेपी ने उसको निपटाया है, क्योंकि 500 साल से ये मामला फंसा हुआ था, तो आज अगर उन्होंने इस तरीके से किसी प्रकार से करके मंदिर बनवाया है, इससे सारे हिंदू, जितने भी हिंदू हैं हमारे, उन सबकी जो भावनाओं में कहीं ना कहीं तो फ़र्क आया ही है कि मुद्दा तो एक वो था ही, और सॉफ्ट कॉर्नर भी है बीजेपी के लिए, इसके लिए मन में। और मुद्दे तो जितने भी हैं सब निपटा ही देती है बीजेपी, ऐसा है नहीं कोई, ऐसा कोई इस वक्त ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी भी कोई मुद्दा नहीं है, और जातिवाद जरूर मुद्दा है, तो वो हिंदू मुस्लिम, जब वो कोई मुस्लिम कर रहे हैं तो फिर ये हिंदू करने लगे 21 बार। क्या लग रहा है वोटर जिस चुनाव डालेगा, वोट डालेगा, वो उस मुद्दे को ही देख के डाले या मुद्दे विहीन हो चुकी है ये सरकार है? मुद्दे विहीन है सरकारें। चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, एक तरफ बीजेपी राम मंदिर का राग अलाप रही है, दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है वो अपने परिवार को ही टिकट दिए जा रही है, तो क्या लग रहा है परिवारवाद और केवल राम मंदिर की राजनीति रह गई है? क्या मुद्दे पे ही ये चुनाव हो रहा है, मुद्दे से भटक हम कुछ नहीं जानते, सपा के आदमी सपा को वोट देंगे, सपा को वोट देंगे। बीजेपी एक तरफ कह रही है राम मंदिर बनाया, अरे कुछ नहीं बनाया तो बेकार है, सब बेकार है, बेकार और है। अखिलेश जी ने जो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं वो बढ़िया बनवा रहे हैं। नहीं तो क्या लग रहा है मंदिर की राजनीति हो रही है? नहीं, मंदिर कुछ नहीं हो रही है, तो भाजपा के गलत आदमी, भाजपा गलत कर रही है, गलत कर रही है सब। तो मुद्दे पे है ये चुनाव है, मुद्दा से कुछ नहीं, वो तो भड़काऊ भाषण देते भाजपा वाले। देश का चुनाव मुद्दों से भटक गया है। बेरोजगारी, महंगाई पे लोग बोल नहीं रहे हैं, लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और जो ज़रूरतें हैं लोगों को रोजगार की वो नहीं मिल पा रहे हैं, केवल मंदिर मस्जिद पे चुनाव। इस बार जो चुनाव किया जा रहा है लोकसभा का, इस बार में क्या मुद्दे पर चुनाव नहीं कर रहे हैं मिर्ज़ापुर में? तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जनता मुद्दे से भटक चुकी है।